तो अब आगे हम चर्चा करने वाले हैं, वो करने वाले हैं बिजनेस थिंकिंग के ऊपर, या एक बिजनेस थॉट क्या होता है, बिजनेस के पीछे थिंकिंग क्या होती है, बड़े बिजनेसमैन किस तरीके की सोच और समझ रखते हैं कि वो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर पाते हैं, बिजनेस टाइकून बन जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर उनका नाम और उनके बिजनेस को जाना जाता है। आज इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज की हर यंग जनरेशन कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना चाहती है, कुछ बिजनेस शुरू करे, कुछ नया क्रिएटिव करे। इसके बारे में ज्यादातर युवा, ज्यादातर यंग जनरेशन सोचती जा रही है। और पहले लोगों तक चीजें नहीं पहुंचती थी, क्योंकि डिजिटल इतना नहीं था, इंटरनेट इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं था। लेकिन आज जब रितेश अग्रवाल सक्सेसफुल होता है, हर व्यक्ति को पता होता है। जब इलोन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनते हैं, पूरी दुनिया को ये बात पता होती है। जब बिल गेट्स कुछ बड़ा करने के लिए निकलते हैं, पूरी दुनिया तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। और आज का युवा आप देखेंगे तो प्रेरित है इन लोगों से। कोई बिल गेट्स से प्रेरित है, तो कोई इलोन मस्क से प्रेरित है, तो कोई रितेश अग्रवाल से प्रेरित है, तो कोई झुनझुनवाला से प्रेरित है। तो कहीं ना कहीं लोग इनसे प्रेरित है। कोई वॉरेन बफेट से प्रेरित होकर शेयर मार्केट शुरू करता है। अगर आपको भी इन बड़े बिजनेसमैन की तरफ, बिजनेस टाइकून की तरफ बड़ा बनना है ना, तो आपको अपनी सोच इनकी तरह करनी होगी। वो समझ, वो अंडरस्टैंडिंग, वो मेच्योरिटी लानी होगी कि ये लोग सोचते किस तरीके से, एक व्यापारी किस तरह से सोचता है, एक बिजनेसमैन थिंकिंग क्या होती है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं, 5 साल से 10 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात है कि हमें बिजनेस शुरू करना है, हम कुछ बिजनेस करें, कुछ अपना करें, कुछ खुद का शुरू करें। लेकिन दोस्त, उनकी जो थिंकिंग होती है वो तो जॉब वाली है ना। उन्हें आदत है कि 30 दिन बाद पैसा मिलेगा, अपने घर की EMI चली जाएगी, बिल चले जाएंगे, और घर का राशन आ जाएगा, और बच्चों की फीस चली जाएगी। ये थिंकिंग के साथ व्यापार खड़ा नहीं किया जा सकता दोस्त। व्यापार करने के लिए अलग थिंकिंग लगेगी। आज हमारे साथ सबसे बड़ा चैलेंज क्या मालूम? हम पहले दिन अंबानीज बनना चाहते हैं कि हम आज शुरू करेंगे, कल अंबानीज हो जाएंगे। हम आज कुछ सीखेंगे, कल हम इलोन मस्क हो जाएंगे। नहीं दोस्त, इन्होंने भी अपने बिजनेस छोटे से शुरू किए हैं। धीरू भाई अंबानी के बारे में जब मैंने पढ़ा था, तो कहते हैं कि एक कमरे में एक टेबल लगा हुआ था जिसके ऊपर एक फोन था, और वहां से उन्होंने अपना कॉटन बिजनेस शुरू किया था। आज देखने को अंबानीज है, इंडिया के सबसे धनी लोगों में जिनका नाम आता है। लेकिन दोस्त, शुरुआत तो कहीं से करी होगी ना। कई सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके बारे में, जिनकी जीवनी, जिनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी, तो किसी ने गैराज से अपना बिजनेस शुरू किया था, तो किसी ने अपना रेस्टोरेंट किसी नुक्कड़ पर डाला था, किसी ने रेडी से शुरू किया था, और आज उनके पास रेस्टोरेंट की बहुत बड़ी चेन है। आप मैकडॉनल्ड्स बनना चाहते हैं, पहले दिन कोई मैकडॉनल्ड्स नहीं होता दोस्त, कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो ये गलती अपने जीवन में कभी मत करिए। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो कभी शर्म मत करिए छोटे से शुरू करने पे। हो सकता है आपका सपना मैकडॉनल्ड्स बनाने का हो, और हो सकता है आप मैकडॉनल्ड्स से ज़्यादा बड़ी चेन बना दें। लेकिन दोस्त, उसकी शुरुआत अगर आपको सड़क किनारे से भी करना हो ना, तो संकोच मत करिए, आप शुरू करिए। अगर आपको लगता है कि आप उस प्रोफेशन में, इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, तो कभी संकोच मत करिए। और आज यही गलती ज़्यादातर लोग कर रहे हैं कि वो छोटा शुरू नहीं करना चाहते। दोस्त, एक बड़े से बड़ा पेड़ किसी दिन बीज होगा ना, किसी ने उसे लगाया होगा, उसकी परवरिश करी होगी, उसकी सुरक्षा करी होगी, तो आज इतना बड़ा पेड़ है जो आपको नजर आ रहा है। लेकिन दोस्त, कहीं ना कहीं किसी दिन तो उसका बीज लगाया गया होगा ना। तो आपको सबसे पहली चीज ये समझनी होगी कि बिजनेस होता है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। छोटे से शुरू करके दुनिया का नंबर 1 बनाया जा सकता है, या दुनिया का नंबर 1 को छोटा बनाया जा सकता है। वो डजंट मैटर, बिजनेस होता है दोस्त। और ये चीज समझनी पड़ेगी। कबाड़ खरीदने वाले को भी पता है कि मैं सुबह से शाम तक 10,000 का कबाड़ खरीदूंगा, शाम तक 15,000 में बेच दूंगा, 5,000 का मुनाफा होगा। यह भी बिजनेस है। किसने कहा कि ये छोटा बड़ा है? स्क्रैप के बिजनेस में लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा गए दोस्त। कोई बिजनेस छोटा नहीं होता। बिजनेस होता है, और छोटा हो या बड़ा हो, बिजनेस के लिए बिजनेस मेंटालिटी लगती है। दूसरा है कि लोग बिजनेस लाइफस्टाइल तो फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो मेहनत नहीं करना चाहते। लोग सामने दिखता है कि कोई बिजनेसमैन मर्सिडीज से घूम रहा है, या उसके पास $1 बिलियन ऑफ मनी है, जिसका बैंक बैलेंस और असेट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके पीछे की मेहनत देखिए दोस्त। उसने कितनी रातें खराब करी है, कितनी मेहनत करी है, कितनी स्टडी करी है, लोगों को कहाँ से लाकर अपनी टीम में शामिल करा है, कितनी बड़ी टीम क्रिएट करी है, टैलेंटेड लोगों को किस तरह वो हैंडल करता है, उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है दोस्त। सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल फॉलो करके आप कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको बिजनेस लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। और अभी मैं कुछ समय से कुछ चीजें देख रहा हूं जो लगातार डिजिटल वर्ल्ड में वायरल हो रही है। मुझे भी लोग व्हाट्सअप करते हैं, कई सारे लोग मुझे DM करके ऐसी चीजें भेजते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की एक धारणा बन गई है कि सफल होने के लिए, या बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए, या वो बिजनेसमैन जो बड़े बने हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। दोस्त, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, और इसे निकाल दो। और कहीं ना कहीं इसे गलत तरीके से प्रमोट करना बंद कर दो। क्योंकि दोस्त, दुनिया में आपको एक भी ऐसा सफल बिजनेसमैन नहीं मिलेगा जो पढ़ता लिखता ना हो, जिसने पढ़ा ना हो, जिसने सीखा ना हो। हाँ, अगर कोई सही बात है जिसे आप सही तरीके से बता सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उनके पास डिग्री नहीं है।
या किसी कॉलेज या किसी एजुकेशन में उन्होंने एग्जाम नहीं दी जिसकी वजह से उन्हें उस चीज की डिग्री नहीं मिली है। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो इस बारे में नहीं जानते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको क्या लगता है इलोन मस्क ने रॉकेट बनाए या इस तरीके की रॉकेट टेक्नोलॉजी लेकर आए कि आप स्पेस में जाकर आ सकते हैं? आपको क्या लगता है उसके लिए कोई एजुकेशन नहीं लगी होगी? क्या उसके लिए कुछ स्टडी नहीं करना पड़ा होगा या उस चीज को सीखना नहीं पड़ा होगा, उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करने पड़े होंगे, उसमें गलतियां नहीं हुई होगी? दोस्त ये सारी चीजें उन्होंने करी होगी। और यकीन मानिए कि किसी कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट जितना साल भर में पढ़ता है उतना उन्होंने कुछ दिनों के अंदर पढ़ा होगा। इतनी ज्यादा स्टडी करनी पड़ी होगी क्योंकि वो प्रैक्टिकल कुछ चीजें कर रहे थे। वो गलतियां जिस समय उन्हें नजर आई उस समय उन्हें स्टडी करनी पड़ी होगी, भले वो रात के 12 बज रहे हो वो मैटर नहीं करता। तो दोस्त कहीं ना कहीं ये गलत धारणा है, इसे आप इसे चेंज करिए कि बिजनेसमैन बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। दोस्त पढ़ना लिखना तो हर चीज के लिए जरूरी है, हर चीज को सीखना पड़ता है। आपके पास डिग्री नहीं है वो अलग बात हो सकती है। आज मैं जब बिल गेट्स को पढ़ता हूं, जब मैं वॉरेन बफे को पढ़ता हूं, जब मैं इलोन मस्क को पढ़ता हूं, जब मैं जेफ बेजोस को पढ़ता हूं, मैंने इन सबको पढ़ा है, इनके इंटरव्यूज देखे तो उन्होंने ये बात कही है कि वॉरेन बफे 300-300 पेज पढ़ डालते हैं दिन के अंदर, 300 पेजेस पढ़ते हैं वो, तब जाकर आज वो वॉरेन बफे है। आप बिल गेट्स को पढ़िए, वो कहेंगे आपको कि मैं कितना ज्यादा पढ़ता हूं, कितनी ज्यादा बुक्स स्टडी करी है। आप इलोन मस्क को पढ़िए तो सही। तो दोस्त इसको सही तरीके से प्रमोट करिए। डिग्री होना अलग बात है और पढ़ना अलग बात है। आपके पास डिग्री नहीं हो चलेगा, आपको किसी कॉलेज ने मान्यता नहीं दी चलेगा, आपको 1000 इंटरव्यू से निकालकर बाहर फेंक दिया चलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मैं बिना पढ़े बिना सीखे सफल हो जाऊंगा और आप बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा तो आप गलत सोचते हैं। दोस्त हर बिजनेसमैन भले वो छोटा हो, मीडियम हो, बड़ा हो या लार्ज स्केल पे करता हो या वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन हो, अगर उसे बड़ा बिजनेसमैन बने रहना है तो उसे लेटेस्ट चीजें पढ़ना पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, अपनी फील्ड का बाप बनना पड़ेगा। और दोस्त भले ही डिग्री नहीं है कुछ लोगों के पास, लेकिन आप उनकी फील्ड में अगर उनसे पूछने जाएंगे तो उनके पास किसी डॉक्टरेट की उपाधि से कम नॉलेज नहीं मिलेगा। दोस्त पढ़ना बहुत जरूरी है इस दुनिया में। और आज की 21वीं सदी में अगर सफल रहना है तो आप जितना पढ़ेंगे उतना बढ़ेंगे, जितने पढ़ेंगे उतने बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्योंकि लोगों को डील करना मजाक नहीं होता। जब आप एक बड़ी कंपनी खड़ी कर रहे होते, तरह तरह के लोग आपके बिजनेस में होते, उन्हें हैंडल करने के लिए कितनी स्टडी, कितना नॉलेज, कितना लोक व्यवहार, कितनी प्रेजेंस। आपके पास दुनिया की कोई डिग्री नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको अपनी फील्ड का नॉलेज होना जरूरी है। दोस्त है मेरा बड़ा अच्छा, तो जब मैं उसके घर गया तो मैंने उसके घर पर देखा कि उसका घर तो ठीक था लेकिन उसके घर में एसी लगा हुआ नहीं था। घर में सिर्फ उसके फैन लगे हुए थे। जब सारी पार्टी आर्टी खत्म हो गई तो हम बाहर आए, तो बाहर मैंने टहलते हुए उससे पूछा, मैंने कि भाई एक बात बता, तेरे शोरूम में 2 एसी लगे हुए लेकिन तेरे घर में एसी नहीं है। उन्होंने कहा भाई देख, वहाँ कस्टमर आते हैं, वहाँ जो क्लाइंट आते हैं, वहाँ जो लोग आते हैं, उन्हें एक अच्छा माहौल देना जरूरी है। मैं घर में पंखे में सो जाऊंगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहाँ एसी होना जरूरी है क्योंकि उन्हें अगर अच्छा माहौल नहीं मिलेगा तो हमारी डील्स नहीं हो पाएगी। ये एक बिजनेसमैन मेंटेलिटी है। वरना आम आदमी तो जो कमाया खा जाता है, जो भी मिला सब पहले खुद की फैसिलिटी के बारे में सोचता है। और इससे मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी है कि अगर आपको बड़ा व्यापारी बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेस थिंकिंग कहती है कि खुद के कंफर्ट का ख्याल रखना छोड़ दो। आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर, आपके आसपास के लोग, आपके एम्प्लॉयज, उनके कंफर्ट के बारे में जितना ज़्यादा आप सोचोगे उतना ज़्यादा आप तरक्की करोगे। अगर आपने सिर्फ खुद के कंफर्ट के बारे में सोचा तो आप बड़ा बिजनेसमैन कभी नहीं बन पाएंगे। और जब ये सारी चीज़ें आप समझ लेते हैं तो उसके बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है एक यंग लड़के के पास या युवा के पास, सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि स्टार्टअप कैसे किया जाए या किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो चीज़ें लगती है वो चीज़ें कहाँ से आएगी। भाई कैपिटल लगेगा, फंडिंग्स लगेगी, इक्विपमेंट्स लगेगी, प्लेस लगेगा, रॉ मटेरियल लगेगा या फिनिश गुड्स लगेगा या सेल के लिए माल लगेगा या गोडाउन। इतनी सारी चीज़ें होती है बिजनेस में, जो इतनी सारी चीज़ें कहाँ से लाई जाए या कैसे शुरू किया जाए। मैं अपने कॉलेज की स्टडी के दौरान एक बोर्डिंग में रहा करता था और वहाँ पर कुछ चीज़ें थी कि जब हमारे किसी दोस्त को उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना होता था ना, तो वो किसी के रूम में जाकर उसकी जींस ले आता था, किसी के रूम में जाकर उसका शर्ट या टी शर्ट उतार लाता था, किसी के रूम में जाकर उसके जूते, किसी के रूम से उसके सॉक्स, किसी दोस्त के पास जाकर उससे 100-200 रुपये उधार मांग के ले आना, किसी का ड्यू उठा के ले आए, किसी का क्या, ऐसे करके सारी चीज़ें करके वो इस तरह से तैयार हो जाता था कि कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाए उससे। क्या उसके पास था? क्या कुछ नहीं था, लेकिन उसने वो सारी चीज़ें जुटा ली। क्यों? क्योंकि उसको गर्लफ्रेंड से मिलना था। दोस्त यही की चीज़ें आप बिजनेस में अप्लाई क्यों नहीं करते? यही फंडा आप बिजनेस में क्यों नहीं लगाते? दोस्त आपके पास माना संसाधन नहीं है लेकिन आप संसाधन इकट्ठा तो कर सकते हैं। आप देखिए किससे फंडिंग हो सकती है, कौन आपको फंड रेस कर सकता है, उससे जाइए फंड की बात करिए। कोई आपको प्लेस रेस कर सकता है, उससे जाइए प्लेस की बात करिए। कोई आपको क्लाइंट दे सकता है पहले से, तो आप उससे जाकर बात करिए, उससे क्लाइंट ले लीजिए। ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर सकते? यही फंडा अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? और ये फंडा काम करता है।
जाकर डिमांड तो करिए। जब तक आप डिमांड नहीं करेंगे, हो सकता है आपका दोस्त भी उसी बिजनेस के बारे में सोच रहा हो जो आप सोच रहे हैं, मिलकर शुरू किया जा सकता है। संसाधन जुटाए जा सकते हैं, वो इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए, वो डिजायर तो होनी चाहिए, वो आप तो होनी चाहिए कि नहीं मुझे करना है, और जब होगा तो संसाधन जुट जाएंगे। दोस्त अगर गर्लफ्रेंड से मिलने जाने के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं, तो फिर धंधा करने के लिए भी, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी, और किसी भी स्टार्टअप के लिए संसाधन जुटाए जा सकते हैं। और अगर आपको बिजनेस माइंडसेट करना है तो आप इन सब बिजनेसमैन की स्टडीज करिए, उनको पढ़िए, उनकी थिंकिंग को समझने की कोशिश करिए। कुछ बड़े बिजनेसमैन के साथ वक्त बिताने का मौका मिले तो वक्त बिताइए, आपको समझ में आएगा कि बड़ा बिजनेस करने के लिए बड़ी थिंकिंग और किस तरीके की सोच और समझ की आवश्यकता है। डेफिनेट आप जिंदगी में बिजनेस कर सकते हैं, और हर कोई बिजनेस कर सकता है। हमने भी बहुत कम एज में बिजनेस से शुरू किए, कहीं सफलता मिली, कहीं असफलता मिली, कहीं गिर गए, कहीं तबाह हो गए। कुछ कंडीशन तो ऐसी आई कि पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, जेब में 10 रुपए होते थे जिसमें पूरा दिन निकालना है, वैसे वैसे दिन के अंदर हमने सर्वाइव किया। लेकिन हाँ, ये था कि बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, और बिजनेसेस किए, कर रहे हैं और पूरे जीवन करते रहेंगे तो दोस्त डेफिनेट बिजनेस शुरू किया जा सकता है। बस थोड़ी सी मेंटेलिटी बदलने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला वीडियो इस पर बहुत ही जल्द आने वाला है।